हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सही होगे। मैं भी सही हूँ। तो चलो आज एक नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 ऑफ साइंस क्लास 8 का 8th चैप्टर। वाओ। सो वो क्या है? फोर्स एंड प्रेशर। इट्स कम्स अंडर फिजिक्स। सो लेट्स गो। फिजिक्स तो वैसे भी हमारी फेवरेट है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज हम पढ़ेंगे क्या, ELOs क्या है अभी के हमारे ELOs हैं। Define force. A push or a pull is basically a force, right? Identify पुल एंड पुश एक्शन इन अ डिफरेंट सिचुएशन। आज हमें क्या करना है? फोर्स को डिफाइन करना है। पुल और पुश कब हो रहा है? डिफरेंट सिचुएशंस में। हमें ये भी जानना है कि फोर्स इंट्रैक्शन से ही होती है। हमें ये जानना है कि फोर्स इंट्रैक्शन से होती है, राइट? एंड डिफाइन करना है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। लास्ट हमारा ये लो है कि हमें कैलकुलेट करना है नेट फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? बेसिकली हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना सीखना है, ठीक है? तो कैन दिस वॉल अप्लाई फोर्स? अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है? आपके लिए है कि कैन दिस वॉल अप्लाई फोर्स। कमेंट में जल्दी से लिख दो कि इज दिस वॉल गोना अप्लाई फोर्स, ठीक है? तो अब फर्स्ट येलो की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना प्लीज। अब अगर ये नहीं समझ में आया तो यू वोंट अंडरस्टैंड चैप्टर, ठीक है? तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स, व्हाट एग्जैक्टली इज फोर्स? फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ पुश और अ पुल। सिंपल भाषा में कहूँ, फोर्स इज धक्का देना या खींचना किसी को। फोर्स बेसिकली यही है। ये मेरे पास एक फोन है, अब मैं इसे धक्का दे रहा हूँ, फोर्स है, ठीक है? अब पास ला रहा हूँ, फिर से फोर्स है। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट एग्जैक्टली इज पुश और अ पुल। डिफरेंट बहुत मैंने देखा है कुछ बच्चे पुश और पुल में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या होता है? अब पुश क्या होता है? मैं तुम्हें धक्का दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम मेरे सामने हो, मैं तुम्हें धक्का दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखो मेरे इस वाले एरिया में जहाँ पे मैं हूँ, ठीक है? धक्का देना। एंड पुल क्या है? मैं तुम्हें खींच रहा हूँ अपने पास, ठीक है? अब ये समझते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई, फोर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ पुश और अ पुल। धक्का देना या खींचने से डिस्क्राइब हो जाएगा, ठीक है? अ फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब ये चीज ध्यान रखना, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ सबको पता है। मैग्नीट्यूड मतलब कितना है वो, ठीक है? अब कितने में मेजर होता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे F=10 है, तो 10 हमारे यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो गया, है ना? तो फोर्स इज मेजर्ड इन द SI यूनिट ऑफ न्यूटन्स। अब ये न्यूटन्स में होता है मेजर। अब फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन्स। रट लो ये चीज। फोर्स की होती है मेजर इन SI यूनिट्स ऑफ न्यूटन्स, ठीक है? उसका हम सिंबल होता है N, ठीक है? इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटेड बाय F। हम न्यूटन्स को N की तरह लिखते हैं, बट फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं F की तरह। तो यहाँ पे क्या लिखा है? F=10 न्यूटन्स, ठीक है? आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब एक ये थोड़ा सा ना हल्का सा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है, फोर्स इज ड्यू टू इंट्रैक्शन। अब ये समझते हैं हाउ इज इट ड्यू टू इंट्रैक्शन, ठीक है? तो पहले तो अभी ये भूल जाओ इंट्रैक्शन वगैरह, ठीक है? अभी हम ये समझते हैं कि हु इज पुलिंग और पुशिंग हूम, ठीक है? कौन किसको धक्का दे रहा है, कौन किसको खींच रहा है। इसमें क्या कोई एक दूसरे को क्या कोई किसी को धक्का दे रहा है या पीछे खींच रहा है, कर रहा है क्या कोई? मुझे तो नहीं लगता यार, मुझे तो नहीं दिख रहा कोई पुश करते हुए पुल करते हुए। इसमें इसमें क्या और कुछ हो रहा है? हाँ भाई, यहाँ पे तो पुश हो रहा है ना? पुश कर रहा है ये गाड़ी को। लगता है बेचारी की गाड़ी खराब हो गई। चलो नेक्स्ट। अभी ये कोई गेम खेल रही हैं ये दोनों गर्ल्स, ये दोनों एक दूसरे को पुश कर रही है बेसिकली, राइट? अब ये दोनों भी कोई गेम खेल रही हैं एंड दे आर पुलिंग ईच अदर। वो एक दूसरे को अपने पास खींच रही है व्हाइल रोटेटिंग, राइट? अब आई गेस दे आर प्लेइंग अ पुश और दे आर इन अ फाइट समथिंग, ठीक है? अब ये क्या, अब ठीक है हमें ये समझ में आ गया, बट हमें क्या फर्क पड़ता है यार कौन धक्का दे रहा है? खेलने दो यार उन्हें, जो करना है धक्का देने दो। बेचारी की गाड़ी खराब हो गई, हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। वाई? क्योंकि हमें ये समझना है फोर्स इज ड्यू टू इंट्रैक्शन। अब इंट्रैक्शन क्या होता है? कि मैं तुम्हारे साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ कर रहा हूँ, ठीक है? बेसिकली मैं तुम्हें धक्का दे रहा हूँ, तुम्हें बेसिकली टच कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ अपने पास, ठीक है? तो फोर्स इज ड्यू टू अ इंट्रैक्शन। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास फोन है, ये ऐसे मान लो मैंने रख दिया, मतलब अभी तो मेरे हाथ में है, बट मान लो मैंने इसे रख दिया। क्या ये मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आई एम नॉट इंटरेक्टिंग विद इट। वाइल मैंने इसे ऐसे पकड़ा है, ठीक है? इस फोन को ऐसे ऐसे पकड़ा है मैंने, देन आई एम इंटरेक्टिंग विद इट, दैट्स व्हाई आई एम अप्लाइंग अ फोर्स, जिसके कारण वो मेरे हाथ में रह पा रहा है, ठीक है? अब इन एग्जांपल्स में भी देख लो, अभी तक यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं था, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं था, फोर्स नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ, द गाड़ी जो गाड़ी है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी, है ना? अब यहाँ पे अगर ये दोनों कांस्टेंट खड़ी हैं तो कुछ हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, राइट? बट अगर ये दोनों एक दूसरे को पुश कर रही है, राइट, तभी कुछ इंटरेक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे ये अगर ये लोग शांति से ऐसे खड़े रहे ऐसे,
कुछ होगा? बिल्कुल नहीं होगा ना, अगर जब तक ये दोनों इंटरेक्शन नहीं करते। तो बेसिकली फोर्स तभी होगा जब इंटरेक्शन होगा, ये चीज ध्यान रखो। इंटरेक्शन, फोर्स इज ओनली कॉज ड्यू टू द इंटरेक्शन, इंटरेक्शन के ही कारण फोर्स हो सकता है। अब फोर्स इज ड्यू टू इंटरेक्शन, इसमें भी देख सकते हो कि वो खींच रहा है, जब तक वो नहीं खींचेगा वो कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। From these examples, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. At least दो objects को एक दूसरे के साथ interact करना पड़ेगा तभी force आएगी, ठीक है। Thus, an interaction of an object with another object results in a force between the two objects. अभी सिर्फ force create होगा जब तक interaction होगा, ठीक है। अब समझते हैं आइडेंटिफाई द एक्शंस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग केस। अब इन एक्शंस में क्या हो रहा है, ठीक है। ओपनिंग अ ड्रॉअर, अब खुद सोचो एक मिनट, ड्रॉअर को तुम खोल रहे हो, उसमें क्या होगा, क्या हो रहा है? अब तुम खींचोगे ड्रॉअर को या बेसिकली स्लाइड करोगे, है ना। यू आर बेसिकली पुलिंग इट। जब तुमने कहा तुम खींच रहे हो ड्रॉअर को ओपन करने के लिए, इट इज बेसिकली अ पुल। और हम इससे ये भी समझेंगे कि इंटरेक्शन की भी जरूरत होती है। अब मैं खड़ा हूँ ड्रॉअर के सामने, मैं ऐसे चुटकी बजाऊंगा, वो खुलेगा थोड़ी ना, जब तक मैं उसे खींचूंगा नहीं तब तक वो नहीं खुलने वाला। तो बेसिकली जब मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ उसके साथ तब वो बाहर आ रहा है। मेरी हेड राइटिंग को थोड़ा सा एक्सक्यूज करना, ठीक है। सेकंड, अ क्रिकेट बॉल इज हिट बाय अ बैट्समैन। अब बैट्समैन है, उसने हिट कर दी बहुत जोर से, आई मीन तुम बैट्समैन हो मान लो, ठीक है। बॉलर ने, तुम्हारे दोस्त ने मस्त जोर की बॉल दी, तुमने सिक्स मारा, है ना। क्या किया तुमने? बेसिकली तुमने बॉल को क्या किया? पुश किया, है ना। यू जस्ट पुश द बॉल, राइट। अब उसके कारण इंटरेक्शन हुआ, बॉल छक्का लग गया, बॉल स्टेडियम के बाहर, बॉल तुम्हारी गली के बाहर चली गई, है ना। ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल। अब तुम एक वेल के पास गए हो, तुम्हें पानी चाहिए, तो तुमने बकेट को डाला अंदर, अब तुम उसे खींच रहे हो ताकि तुम्हें पानी मिल सके। खींच रहे हो, 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 मतलब पुल हो गया, सिंपल, वेरी इजी। तुमने पुल किया, इसे थर्ड वाले का हो गया हमारा, हमने बेसिकली उसे पुल कर लिया, हमने खींच रहे हैं उसे, ठीक है। तो हमने बेसिकली उसे खींचा जिसके कारण एक इंटरेक्शन हुआ और जो वाटर से भरी बकेट है वो हमारे पास आ गई, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही, बाद में मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय। तो चलो हाँ, एक और चीज, इस जो हमारे ये लर्न विद ईज जो हमारी टीम है, उसको, उसके वीडियोस को ना अपने फ्रेंड्स को इन्फर करो ताकि हम ऐसे ही फन इंटरेक्टिंग कंटेंट फॉर स्टडिंग को हम तुम्हारे लिए ला पाए, ठीक है। चलो अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है, ओके।